प्रशांत किशोर आए कि 10 प्रशांत किशोर आए, आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूरी करने का आदत लग गया। आप किसी न किसी का झंडा लेकर चलने को मजबूर है। ये राजद वालों ने आपका सबसे बड़ा नुकसान ये किया कि आपके मन में ये डर बैठा दिया कि जब तक हमारे पीछे नहीं चलोगे तब तक तुम्हारा भला नहीं होगा। ये डर इतनी बड़ी बात है कि मुसलमान सोचता है कि किसी न किसी के पीछे ही चलेंगे तभी हमारा उपाय होगा। इसी चक्कर में आप घूम रहे हैं, कभी राजद के पीछे, कभी कांग्रेस के पीछे, कभी नीतीश में रहनुमा खोज रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर को जांचने आ गए। ये किसी से आपका लाभ होने वाला नहीं है। जब तक आप अपनी बुनियादी बातों को नहीं सुधारेंगे तब तक मुसलमानों का भला होने वाला नहीं है। ये आपको गांव-गांव जाकर बता रहे। लेकिन ये अभियान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग आए हैं, इसमें बहुत सारे हमारे हिंदू भाई भी हैं। अभी हम दिखाते हैं आपको यहाँ बिहार के लोगों का दुर्दशा। आपसे 3 गो सवाल पूछेंगे, आपसे सिर्फ 3 सवाल पूछेंगे, आप हाँ और ना कह के जवाब दीजिए। और अभी 15 मिनट में आप सबको दिखेगा कि बिहार में लोगों की गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जवाब सबको देना है। आप जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, किसी विचारधारा के हैं, किसी दल के हैं, किसी जाति किसी धर्म के हैं, सोच के बताइए। आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए रोजगार और पढ़ाई की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाथ उठाकर सबको बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा जोर से बोलो भाई। पीछे के लोगों को भी बोलना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए, होना चाहिए। हमें क्या सिखाएं? हम होना चाहिए, हम नहीं सिखाएं, हमने नहीं बताया। यहाँ जितने लोग आए हैं, चाहे आप हिंदू हैं या मुसलमान, गरीब हैं या अमीर, अगड़े हैं या पिछड़े, महिला हैं या पुरुष, गरीब हैं या अमीर, सब ने कहा कि भैया और कुछ हो चाहे नहीं, रोजगार और पढ़ाई तो होना ही चाहिए। ये समझ आपको पहले से है, किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है कि अगर आपके बच्चों को खाली रोजगार पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि नीतीश बने, आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पता है, फिर भी आप जो दुर्दशा में जी रहे हैं उसका कारण अभी दिखाते हैं। सब आदमी एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए एक बार भी वोट दिया है? देखिए अपने गांव का दुर्दशा देखिए। हिंदू मुसलमान, अगड़ा पिछड़ा, गरीब अमीर सब शामिल है। एक आदमी का भी दम नहीं है जो कह दे कि हमने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। यहां बैठ के गाली दे रहे हैं मोदी को, गाली दे रहे हैं लालू को, नीतीश को। अरे आप तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो ये हम लोग को मिल जाएगा? बिहार में तो जितना नेता को हम लोग वोट दिए। हाँ ठीक है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। यहाँ पर लोग तुरंत कहेगा इसका क्या गारंटी है कि अगर हम लोग अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा। किसको हम लोग वोट दें? बिहार में तो सब नेता को वोट दे के देख लिए, आज तक किसी ने हम लोग का काम नहीं किया। तभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे, आंख के सामने आपको दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। वोट चाहे किसी को दीजिए। दूसरे सवाल का जवाब दीजिए, जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिस नेता को, दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बताइए, काम किया है कि नहीं किया? जोर से बोलो भाई, पीछे तक। नहीं किया है। अरे भाई माइक में बोलने के लिए नहीं बोल रहे, काहे माइक में बोल रहे? लोगों को बोलना है हाथ उठाकर।
जिन नेताओं को आपने वोट दिया उन्होंने काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर बोलो, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। सब लोग बोले अब पीछे मत हटिएगा, वीडियो में रिकॉर्ड हो गया। सब लोग बोला कि भैया जिस दल को, नेता को वोट दिए आज तक तो हम लोग का काम है कोई नहीं किया, तो हम गिनवाना शुरू करते हैं। अभी 2 मिनट में सही बोले तो हाँ बोलिएगा, गलत बोलेंगे तो ना बोलिएगा। अब बात खत्म होगा, आपको दिखेगा कि पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बोलो भैया जोर से, यहाँ के आदमी के मुंह में जवान नहीं है। 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया चुनाव से पहले, हिंदू मुसलमान बन के सारे हिंदुओं ने कहा कि हमारा दशा कुछ भी हो, गांव में कुछ हो चाहे न हो, पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल का ठिकाना नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा कि नीतीश के राज में बिजली सड़क सुधरा है, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? अरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो बिहार में आपके जात के नेता ने पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा घरे घर बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और पूरे बिहार से, सुपौल से, मधेपुरा से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आप लोग तो बोले भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे थे, कह रहे ना भैया नजवा मिलिए रहा है, अयोध्या में मंदिर बनिए गया, जात का चर्चा घरे घर होइए रहा है, बिजली आइए गया है, और गुजरात में बाल बच्चा जाके मजदूर बनिए गया। यही बताने आए, बोओगे बबूल तो आम कहाँ से खाओगे? वोट दोगे 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कहाँ से मिलेगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए, तो आपके बच्चों के लिए फैक्ट्री कैसे बने? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर, तो आपके बच्चों के